Hello everybody, Namaskar. My name is Vikas Kumar. Welcome to my channel, The Ethical Bureaucrat. From this video, we are starting a new series जहाँ पे we will be discussing essay from Rao's IAS magazine पहला, and दूसरा हम लोग टॉपर्स कॉपी को भी यूज़ करेंगे, जिससे हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसे जो है वो कैसे लिखा जाए, कैसे उसके लिए कंटेंट वगैरह यूज़ किया जा रहा है, एंड क्या वो जो कंटेंट है उसमें हम लोगों को कुछ पता है क्या पहले से, ठीक है, पता है। एंड अगर नहीं पता है तो अभी भी समय है ना, मतलब कुछ कुछ कंटेंट तो हम लोग डेवलप कर सकते हैं। कंटेंट डेवलप करने का मतलब क्या है कि एक तो आपको क्या लिखना है एंड उसके लिए आपको उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए क्या एग्जाम्पल यूज़ करना है, ठीक है। एंड हम लोग इसमें फिलोसॉफिकल एसेज देखेंगे जो मतलब बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, एंड दूसरा हम लोग थीम बेस्ड ऐसे भी देखेंगे, जैसे क्लाइम इन्वायरमेंट हो गया, या फिर मान लो वुमेन को लेके हो गया, ठीक है, या वल्नरेबल सेक्शन पैसे समझ लो, तो वैसे ऐसे को भी हम लोग देखेंगे। ज़्यादातर हमारा फोकस रहेगा राउज आईएएस के मैगजीन पे। वैसा क्यों है, बिकॉज ये मैगजीन वगैरह जो है वो मतलब ऑब्वियसली कोई एक्सपर्ट के द्वारा ही लिखा जा रहा है, ठीक है, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं जिनको पता है आगे पीछे बहुत सारा कुछ। दूसरा, टॉपर कॉपी को क्यों रेफर करेंगे, बिकॉज रियल टाइम एग्जाम सिनेरियो में कैसे, मतलब प्रेशर में या जो भी कुछ में आप किस तरीके से अपने आंसर को लिखो। ऑब्वियसली ये लोग जब अपने आंसर को लिख रहे हैं या कोई ऐसे लिख रहा है तो वो तो बहुत आराम से बैठ के लिखा जा रहा है ना, वहाँ तो कोई एग्जाम का प्रेशर है नहीं। लेकिन जब ये लोग लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली इनका तो कॉपी भी मिलेगा हम लोग को, तो टेस्ट सीरीज वाला ही मिलेगा, तो उसमें ये तो पता चल जाएगा ना कि हाँ ठीक है, एक ऐसे को ये लोग किस तरीके से लिख रहे हैं, एंड फिर हम लोग मिक्स ऑफ बोथ यूज़ करेंगे अपने आंसर में लिखने के लिए, ठीक है। अगर कोई बात कोई भी ऐसे है, अगर वो बात मतलब उस ऐसे में जो भी बात वगैरह बोला जा रहा है, अगर वो बात नहीं समझ में आ रहा है तो उसको बस दिमाग में रखना है, ठीक है। एंड उसको कहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो सिर्फ दिमाग में, मतलब जब हम साथ में अभी ऐसे जब पढ़ेंगे आपके साथ, तो आपको वो चीज़ दिमाग में चलाते रहना है कि अच्छा ये टॉपिक को हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको क्या करना है, तो आपको 1.5x के स्पीड पे आपको आराम से वीडियो को सुनना है, ठीक है। एंड हम रोज प्रयास करेंगे कि कम से कम 2 वीडियो आए, मतलब 2 टॉपिक आए, ठीक है। तो जब तक एग्ज़ाम है हमारे पास मतलब अच्छा खासा कंटेंट रहेगा, एंड ये कंटेंट दोनों मतलब मैगजीन से भी रहेगा एंड टॉपर कॉपी से भी रहेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक। वेलकम टू आवर फर्स्ट ऐसे लेक्चर, जहाँ पे वी आर डिस्कसिंग essay titled as In the midst of great adversity lies the great opportunity, ठीक है, कि जब एडवर्सिटी है तो उस वक्त अपॉर्चुनिटी भी होता है। अब इस पे आपको लिखना है, ये एक फिलोसॉफिकल ऐसे है। अगर कुछ भी दिमाग में काम नहीं कर रहा है कि कैसे क्या लिखना है नहीं लिखना है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ जस्ट लिसन द वीडियो। आप उससे देखो कि कौन कौन सा पॉइंट लिखा हुआ है, कैसे क्या इसमें जो पॉइंट वगैरह लिखा हुआ है वो आपको पता है, ठीक है, एंड कैसे उसको यूज़ किया गया है। क्या कह रहे हैं, इंट्रोडक्शन है ये कि इन 2019 द वर्ल्ड वाज हिट बाय एडवर्सिटी ऑफ वर्स्ट सॉर्ट, कोविड-19 पैंडेमिक, एन एक्सट्रीमली वायरुलेंट फॉर्म ऑफ वायरस जिसको कोरोना वायरस कहा जाता है, स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड अफेक्टिंग एवरी कंट्री। टू काउंटर द पैंडेमिक मेनी कंट्रीज हैड टू रिजॉर्ट टू एक्सट्रीम मेजर्स, जैसे कि सच एज सस्पेंशन ऑफ एयर ट्रैवल एंड पुटिंग देयर सिटीजन्स इनटू लॉकडाउन, termed the Great Lockdown. Needless to say, this caused huge economic and even political upheaval across the globe. Now, to address this adversity, the world stepped up to put their minds. The global scientific and medical community clocked extra hours to save many lives as they could. Global collaboration through initiatives like COVAX was set up. Research to make vaccine went on at a global level, and vaccines were created in a record time. Capacities were amped up, मतलब capacities बढ़ाया गया to deliver these vaccines to developing and underdeveloped countries, with India too playing a significant role. अब यहाँ तक हम लोगों को सबको ये सारा कुछ पता है, ठीक है बात। Now today, because of the efforts of the scientists and medical practitioners all over the world is much better equipped to deal with future pandemics that may arise in future. With the know-how gained for the fast-track development of vaccine, better technology and creation of delivery system to develop herd immunity. Thus, what has been great adversity has also created a great opportunity for amping up of healthcare delivery across the world and increasing the global collaboration. अब एक बात देखो,
सीधा सा बात है कि जब हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे थे, एक बार में हम पूरा मतलब पैसेज पूरा ऐसे पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग मतलब फर्स्ट ऐसे में कम से कम थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास करते हैं कि कैसे क्या स्टार्ट हो रहा है, कैसे क्या मतलब प्रोसीड करना है आगे। तो यहाँ कहीं तो हम लोग इंट्रोड्यूस किए अपने ऐसे को, ठीक। अब इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या किए, कहीं ना कहीं हम लोग बताएं कि कैसे एक एडवर्सिटी था, एंड बहुत भयानक वाला एडवर्सिटी था कोविड-19, एंड फिर कोविड-19 पूरे देश वगैरह में फैला, उसके कारण ग्रेट लॉकडाउन वगैरह हुआ पूरे वर्ल्ड लेवल पे, क्लियर है। एंड अब इस एडवर्सिटी को सॉल्व करने के लिए सारे कम्युनिटी के लोग अपने दिमाग को लगाएं कि मतलब कैसे इसको ठीक किया जाए, सो पुट देयर माइंड्स, एंड द ग्लोबल साइंटिफिक मेडिकल कम्युनिटी ने एक्स्ट्रा आर लगाया जिससे कि लोगों का जान बचाया जा सके, ठीक है। फिर इससे हुआ क्या कि रिकॉर्ड टाइम पे आपको वैक्सीन बनाए गए, एंड वो वैक्सीन डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को पहुंचाए गए, जिसमें इंडिया सिग्निफिकेंट रोल भी प्ले किया है ना। इंडिया के बारे में तो हम लोग उस वक्त भी बहुत सुन रहे थे, 2021 में भी, राइट। नाउ अब क्या बोल रहा है कि टुडे बिकॉज ऑफ वही जो साइंटिस्ट एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के एफर्ट्स रहे, उसके कारण हम लोग अब बेटर इक्विप्ड हो गए हैं कि कोई भी फ्यूचर में अगर पैंडमिक होता है तो हम लोग हैंडल कर लेंगे सिचुएशन को। फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन है, बेटर टेक्नोलॉजी हमारे पास, फिर साथ ही साथ हमने एक डिलीवरी सिस्टम को भी क्रिएट किया हुआ है। तो मिला जुला के बात क्या है कि अगर व्हाट हैज़ बीन अ ग्रेट एडवर्सिटी इन फॉर्म ऑफ कोविड, उसको हमने अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज़ किया, एंड हमने अपने हेल्थ केयर को, डिलीवरी को, एंड मतलब ग्लोबल कोलैबोरेशन को, ये सबको हमने इंक्रीज़ किया, ठीक है। तो देखो मिला जुला के बात क्या है, बात यह है कि जब भी हमारा हर पेज पे आपको मतलब एक दिमाग में लेके चलना है कि हर पेज में आपको जो टाइटल है उस टाइटल को आपको मतलब बार बार बताना है कि आप वही टाइटल के इर्द गिर्द अपने आंसर को लिख रहे हो, अपने एसे को लिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ भी जैसे हमने इस लाइन से दिखाया, जस्ट अ सेकेंड, कि what has been a great adversity has also created great opportunity for amping up of healthcare delivery across the world, increasing global collaboration। क्लियर है बात। नाउ अब सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि हर पैराग्राफ या हर पेज पे मतलब एक एक दो एग्जाम्पल अगर जो लिखा गया है तो वो किस तरीके से लिखा गया है ना, क्योंकि ये कोई टॉपर का कॉपी नहीं है, दिस इज अ ऐसे रिटन बाय एन एक्सपर्ट फ्रॉम राउज IAS। हम लोग वैसे ही टॉपर्स के भी कॉपी को देख लेंगे, है ना, तो हम लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि हम लोग कैसे बैलेंस लेके मतलब आंसर लिखें। अब टॉपर का कॉपी है तो टॉपर तो मतलब बेस्ट आंसर नहीं लिख सकता है, मतलब समझ में आ रहा है, हाँ वो मतलब बेटर आंसर लिखेगा, लेकिन एक्सपर्ट से हम लोग मतलब एक रख सकते हैं कि हाँ ठीक है ये कहीं ना कहीं और अच्छा आंसर लिख रहा है, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है, टॉपर कैसे लिख रहा है, एक्सपर्ट कैसे लिख रहे हैं, इनको मतलब एक बैलेंस बना के हमको अपने आंसर को लिखना है, ठीक है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन रहा, अभी यहाँ तक क्लियर रहेगा। नाउ अब हम लोग पढ़ लेते हैं, अब बकवास बंद, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि देखो, द पैंडेमिक दो इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन ह्यूमैनिटी हैज फेस्ड ग्रेट एडवर्सिटी एंड हैज कन्वर्टेड द एडवर्सिटी इनटू अपॉर्चुनिटी। पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं, हमारा अपना नेशन, आवर वेरी ओन नेशन इंडिया, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हैज फेस्ड विद पॉलिटिकल डिजास्टर द वर्स्ट काइंड, द पार्टीशन, है ना, तो हैज फेस्ड द पॉलिटिकल डिजास्टर ऑफ, यहाँ ऑफ छूट गया है, ऑफ वर्स्ट काइंड, मतलब जैसे पार्टीशन हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ, तो उसी समय हम लोग को एक मतलब बहुत बड़ा डिजास्टर देखने को मिला इन फॉर्म ऑफ पार्टीशन, ठीक है। बिसाइड दैट वी वर प्लैग्ड विथ प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी and illiteracy. There was social turmoil. Amidst this, we were faced with the challenge of deciding the future of our nation through creation of constitution. फिर एक बात तो ये हो गया, दूसरा फिर से प्रॉब्लम देखो, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 was another such adversity. Various economies of Europe and North America faced extremely high rates of unemployment and hunger. Europe faced similar situation post World War II, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी यूरोप को मतलब ऐसा फिर से यही सेम सिचुएशन से गुजरना पड़ा, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 वाले सिचुएशन से ही, ठीक है। नाउ इफ वी गो अ लिटिल फर्दर बैक इन टाइम, द स्मॉल पॉक्स epidemic in the late 18th century has decimated almost 1/3 of the population of Europe. मतलब decimated माने destroy कर देना, ठीक है। फिर इंडियन सिटी ऑफ सूरत too in the late 1980s faced a severe plague scar mainly due to unhygienic and dirty living condition in the city. फिर similarly another great adversity for India and other countries was the Indian Ocean tsunami of 2006.
when thousands of people died and lakhs were displaced. Indian Ocean had before this never faced a natural calamity of this magnitude. Hence, people in the coastal region of India and littoral had little warning and experience on responding and managing their lives and property. The consequence was unprecedented devastation. यहाँ तक सही है। अब देखो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात किया, यहाँ पे हम लोग बात किया कि मतलब सिर्फ ऐसा नहीं था कि ये जो कोविड-19 पैंडमिक हुआ उसी से प्रॉब्लम हुआ, उसके पहले भी जब हमारा मतलब हमें आज़ादी मिला तो हमें पार्टीशन एक बहुत बड़ा डिवास्टेशन था हमारे लिए। उसके बाद साथ ही साथ जब आज़ादी मिला तो हम लोग बहुत पॉवर्टी से हम लोग को जूझना पड़ा, फिर इलिटरेसी था, प्रॉब्लम दिख रहा है ना आपको, ठीक है। इसके बाद क्या, फिर यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ ग्रेट डिप्रेशन के बारे में कि ग्रेट डिप्रेशन हुआ जिससे नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप को सफ़र करना पड़ा साइमल्टेनियसली। क्या बोलते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप में भी मतलब बहुत प्रॉब्लम मतलब देखा जाने लगा, इन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन फॉर्म ऑफ हंगर। यहाँ तक ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ कि स्मॉल पॉक्स का प्रॉब्लम हुआ, है ना, स्मॉल पॉक्स का प्रॉब्लम हुआ। इंडियन सिटी अगर सूरत का बात करें तो वहाँ प्लेग का प्रॉब्लम देखने को मिला। अब बात समझेंगे एक एक करके। इसके बाद देखते हैं तो सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, मतलब रुका नहीं। इसके बाद आपको इंडियन ओशन सुनामी आपको 2006, जिससे मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ इंडियन ओशन में जो कोस्टल रीजन पे रहते हैं लोग, या फिर लिटोरल स्टेट्स, मतलब जो बॉर्डर मतलब जो कोस्टल एरिया में रहते हैं वो सारे स्टेट्स को भी बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, क्यों हुआ प्रॉब्लम? बिकॉज इस तरीके का कभी भी मतलब इस मैग्नीट्यूड का कभी भी नेचुरल कैलामिटी मतलब हमने फेस नहीं किया था बिफोर इंडियन ओशन सुनामी ऑफ 2006। ठीक है, अब देखो ये सब तो प्रॉब्लम हो गया ना। अब देखो क्या हुआ है इसके बाद। However, in all the great adversities mentioned above, humanity rose to the occasion and great opportunity for our future were created, है ना। And the Indian leaders on the eve of independence made a tryst with destiny, and ये बहुत important है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। made a tryst with destiny. India created a strong democratic constitution for itself, which despite the turmoil of partition and communalistic pressure of the time opted for secularism as its ideal. We worked extra hard to improve our economic condition and make us self-dependent. स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जैसे इलेक्शन कमीशन एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी को क्रिएट किया गया, वर क्रिएटेड इन दीज टाइम्स। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन वर अंडरटेकन टू टैकल सोशल टर्मोइल एंड क्रिएट अ यूनाइटेड इंडिया। द रिजल्ट्स आर देयर फॉर ऑल टू सी, एंड आज हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं। टुडे इंडिया stands tall as the world's largest democracy. Our election commission and judiciary are regarded as one of the most powerful institutions of the world. We are one of the fastest growing economy and have made great strides in reducing poverty and providing universal basic education to all. Thus, what was seen as a great adversity plaguing our nation was turned into great opportunity towards making India a great nation. देखो अब यहाँ पे हम लोग बता दिए कि कैसे हम लोग अपने आप को बदले हैं समय के साथ, ठीक। एंड फिर हम लोग यही जो ऐसे का टॉपिक है वही चीज़ को यहाँ फिर से हम लोग रीइंफोर्स कर रहे हैं कि जो एडवर्सिटी के रूप में दिख रहा था उसको हम लोग अपॉर्चुनिटी के रूप में बदले, ठीक है। तो ये हो गया इंडिया वाला प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। यहाँ पे देखो पार्टीशन का बात कर लिए, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाया गया, सेक्युलरिज्म, पॉवर्टी के लिए कैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम या फिर और भी बहुत सारे मेजर्स लिए गए, इलिटरेसी के लिए यूनिवर्सल बेसिक एजुकेशन का हिसाब किताब लाया गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग बात कर लिए। अब देखो सिमिलर डेवलपमेंट वर सीन during the time of Great Depression, which provided opportunity for the birth of Keynesian economics and thus welfare economics, where government's activity contribute towards enhancing welfare of their citizen. तो क्या हुआ, ग्रेट डिप्रेशन हुआ, तब रियलाइज हुआ, तब कीनीशियन इकोनॉमिक्स आया जो कि बात करता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग का, जो कि बात करता है टैक्सेशन को कम करने का। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि सरकार इन्वॉल्व हो रहा है मार्केट में, एंड सरकार जो है आपको क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं स्पेंडिंग कर रहा है जिससे, एंड टैक्सेशन कम कर रहा है जिससे इकोनॉमी जो है वो हमारा बूस्ट होगा। क्लियर है बात। फिर पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू इकोनॉमिक टर्मोइल लेड टू द बर्थ ऑफ ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन, जिसको हम लोग वर्ल्ड बैंक एंड IMF के नाम से जानते हैं, कंट्रीब्यूटिंग ग्रेटली टू द ग्लोबल फाइनेंसिंग स्टेबिलिटी।
दिस क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी फॉर द वर्ल्ड टू प्रिवेंट सच इंसिडेंट इन द फ्यूचर। तो ग्रेट डिप्रेशन वाला भी प्रॉब्लम खत्म हो गया। यूरोप में प्रॉब्लम हो रहा था वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उसके लिए क्या हुआ, फिर ये ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन इन फॉर्म ऑफ IMF वर्ल्ड बैंक स्थापित किया गया एंड फिर ये भी प्रॉब्लम आगे सॉल्व हुआ। फिर इसके बाद हम लोग, तो देखो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम का बात हो रहा था, ये भी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब बचता है ये प्रॉब्लम, स्मॉल पॉक्स, सूरत, ये वाला था ना, सूरत में प्लेग, ये सब था। तो अभी क्या कह रहे हैं, देखो, द स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक, though being one of the most tragic events in the history, also created an opportunity for an independent scientific breakthrough, the creation of world's first vaccine by Edward Jenner। तो साइंटिफिक ब्रेक थ्रू किसको बोला जा रहा है, यही, जब सबसे पहली बार एडवर्ड जेनर के द्वारा वैक्सीन बनाया गया, वर्ल्ड का पहला वैक्सीन बनाया गया, ठीक है। नाउ दिस लेड टू क्रिएशन ऑफ वैक्सीन फॉर मेनी मोर डिजीजेस, इनहेंसिंग ग्लोबल हेल्थ अपार्ट फ्रॉम सेविंग मेनी लाइफ्स, ठीक है। तो ग्लोबल हेल्थ को तो मजबूत किया ही, साथ ही साथ बहुत सारी जिंदगी को भी बचाया गया, क्लियर है। सिमिलरली जो सूरत वाला पढ़ रहे थे हम लोग, तो it was after the Surat plague policymaker realized the importance of cleanliness and hygiene in preventing disease. Today Surat is one of the cleanest city in India and a model for other cities throughout the country, ठीक है। अब ये भी सूरत वाला भी प्रॉब्लम खत्म। अब फिर प्रॉब्लम कौन सा था, तो अब प्रॉब्लम था ये इंडियन ओशन सुनामी वाला, है ना। अब प्रॉब्लम इंडियन ओशन सुनामी वाला था। उसके लिए क्या, कैसे, मतलब क्या किया गया कि एडवर्सिटी अपॉर्चुनिटी में बदला, तो वो देखते हैं। तो द 2006 tsunami led to installation of early state of art early warning system in the Indian Ocean region for the very first time. Today advance warning can be given for not just tsunami but even disasters like tropical cyclone, greatly enhancing the India's disaster resilience। तो समझ में आ रहा है क्या किया गया इस बार भी। जब इंडियन सुनामी हुआ तब लोग को लगा कि अरे कुछ ऐसा अर्ली वार्निंग सिस्टम चाहिए जो हमें पहले ही बता दे, इवेंट होने के पहले ही बता दे कि देखो ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम होने को है। एंड सो पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को इंस्टॉल किए गए, स्टेट ऑफ आर्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम को इंस्टॉल किए गए। एंड ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है ये सिर्फ सुनामी को लेके ही नहीं, अदर डिजास्टर्स लाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन, ग्रेट से ये सब के भी बारे में हम लोग को जानकारी देने लगा। एंड इससे हुआ कि हमारा डिजास्टर रेजिलियंस जो है वो और इनहेंस हुआ, ठीक है। नाउ दस it would not be wrong to say that in the midst of great adversity lies a great opportunity willing to be seized। हो गया ना। फिर से यहाँ पे हम लोग फिर से रिएटरेट कर रहे हैं वही सेम थीम को, वही सेम टॉपिक को जो हमारे एसे का टॉपिक है। यहाँ तक क्लियर है बात। तो अब देखो, अब फिर क्या है, however does this also mean that opportunity can be seized, created and realized only in the times of great crisis? Do we need to wait for calamities when there is a great loss of life and property to occur for humanity to come up with noble transformational ideas? Should not opportunity instead be used in advance to prevent adversity in the first place? क्या कहना चाह रहा है। अब यहाँ पे हम लोग अभी तक जो ऐसे का लिख रहे थे कि क्या है कि देखो कि एडवर्सिटी है, तो एडवर्सिटी है तो अपॉर्चुनिटी भी है, उस वक्त घबराना नहीं है। एंड एडवर्सिटी को आपको अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज़ करना है एंड फिर मतलब आपको आगे बढ़ना है, यही बात है। लेकिन यहाँ अब हमको एक पॉइंट ये भी रखना है, पॉइंट ऑफ व्यू, कि क्या एडवर्सिटी के लिए वेट करना ज़रूरी है? क्या अपॉर्चुनिटी, मतलब एडवर्सिटी के पहले ही हम लोग अपॉर्चुनिटी को सीज नहीं कर सकते हैं, ठीक, ताकि एडवर्सिटी हो ही नहीं आगे। समझ में आ रहा है। अभी हम एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि ऐसे है, ठीक है। तो हमको अपना एक ये भी एंगल रखना है, मतलब जो टॉपिक है उसको एक तरीके से हम अभी एक दो पैराग्राफ में निगेट करेंगे कि नहीं, जो सिर्फ एडवर्सिटी तभी अपॉर्चुनिटी नहीं, अपॉर्चुनिटी हम पहले भी क्रिएट कर सकते हैं। वी डोंट नीड टू मतलब वेट फॉर एडवर्सिटी। क्लियर है बात। तो वही बात यहाँ कह रहा है कि however does this also mean कि opportunity can be seized, created, realized only in the time of great crisis? Do we need to wait for calamities when there is a great loss of life, property to occur for humanity to come up with noble transformational idea? And तभी आपको अच्छे आइडियाज आएंगे। Should not opportunities instead be used in advance to prevent adversity in the first place? कि हम शुरू में ही मतलब कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी मतलब मान के एंड हम अपने आप को ऐसे तैयार करें कि एडवर्सिटी हो ही ना। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है कि एज वाइज पीपल हैव सेड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, हेंस वी शुड मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। ठीक, अब देखो इसके पीछे भी एक कहानी है, मतलब
अब ये स्टेटमेंट कहाँ से आया, अब आपको लगेगा कि नहीं ध्यान रहेगा, ये तो ध्यान रहेगा ना, ठीक है, लेकिन ये कहाँ से आया हम बताते हैं, अभी वेट करो। तो अब देखो, एज वाइज मैन हैव सेड कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन केयर, तो हेंस वी शुड मेक हे वाइल द सन साइंस। मतलब हे क्या होता है, हे मतलब कुछ ऐसा आप समझ लो जिसको हम लोग भूसा या कुछ ऐसा बोलते हैं ना, तो उससे क्या मतलब, उसको क्या बोल रहे हैं कि हेंस वी शुड मेक हे वाइल द सन साइंस, मतलब जब सन है, जब ठीक है, जब धूप है, तभी ये भूसा वगैरह जो गाय वगैरह को खिलाया जाता है उसको सुखाया नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर बारिश होगा तो फिर ये भूसा या क्या बोलते हैं यार उसको, जो गाय वगैरह खाती है, तो वो तो फिर खराब हो जाएगा बारिश होगा तो समझ में आ रहा है, ये मेक हे वाइल सन साइन, ये एक प्रोवर्ब है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्यों, मतलब कैसे किसी को दिमाग में आएगा बताते हैं, क्योंकि जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो ये भी एक टॉपिक था, आपको ये भी टॉपिक था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। शायद उसी साल था जिस साल ये टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो टॉपिक पूछा था, उसी साल ये भी पूछा था, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि जब आप अपना कोई ऐसे लिख रहे हो कोई एक टॉपिक पे, तो जो नीचे टॉपिक दिया हुआ है आपको उसको भी कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट करना है, जस्ट टू मेक एन इम्प्रेशन बिफोर द एग्जामिनर कि आपको पता है, समझ में आ रहा है कि आप मतलब जगे हुए हैं, आप यहाँ की चीज़ों को भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वहीं से ये वाला स्टेटमेंट यूज़ किया गया था। इसका मतलब एकदम नहीं है कि हमको ये स्टेटमेंट पहले से पता है या आपको पता होना चाहिए, नहीं, लेकिन ये तो स्टेटमेंट हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो फिर ये आपको नहीं लग रहा है कि ये दोनों उल्टा है एक दूसरे का, तो हम लोग तो अभी उल्टा ही लिख रहे हैं ना यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना। तो एज वाइज पीपल या वाइज मैन हैव सेड, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, हेंस वी शुड मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। वी as human have been born with a unique capacity for self-reflection and analysis. Hence, we should use this ability to predict and prevent adversity from occurring at an individual, social, economic, political, and environmental level. An example of this is the current climate crisis, as described by IPCC, Intergovernmental Panel for Climate Change. In its various report, if we act now, we can prevent severe climate disaster in future and save millions of people. Hence, herein also lies an opportunity to be seized, which can actually prevent adversity ex ante, माने फ्यूचर में जो एडवर्सिटी होने का है उससे हम लोग बच सकते हैं। क्यों कैसे बच सकते हैं? क्योंकि आईपीसी बोल के जो संस्था है, ये संस्था तो हमें बता रहा है ना अपने बहुत सारे रिपोर्ट के थ्रू कि देखो आने वाले समय में मतलब क्लाइमेट डिजास्टर होगा। तो जब हमें पता है, अभी हुआ तो नहीं है एडवर्सिटी, जब हमें पता है कि आगे होगा, तो जब आगे होगा तो हम लोग फ्यूचर में बहुत से लाइफ्स बचाने के लिए हम लोग वो अपॉर्चुनिटी क्या यूज़ अभी नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो यही बात बोला जा रहा है यहाँ पे। नाउ अ सिमिलर एग्जाम्पल फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंशन कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग प्रीवियस एग्जाम्पल्स। अब प्रीवियस एग्जाम्पल जो हम लोग अभी पढ़े ना वैक्सीन वगैरह को लेके या जो भी कुछ को लेके, वो उसके थ्रू हम लोग यही सेम चीज़ समझते हैं कि कैसे नॉर्मल टाइम पे ही आप अपॉर्चुनिटी को सीज करो ताकि आगे एडवर्सिटी ना हो, एंड अगर आगे एडवर्सिटी हो तो भी आप मतलब स्ट्रांगली उसको टैकल कर सको। अब देखो पुराने एग्जाम्पल्स ही कैसे यूज़ हो रहे हैं। तो सिमिलर एग्जाम्पल्स फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिपरेशन कैन बी understood using previous examples. कैसे देखो, India became a great nation not only because of our extraordinary response to great adversity, but because a vision for future India had already been created in advance by our leader during the long freedom struggle. जैसे a vision for future Indian Republic had been created as early as 1915. Similarly, पास्ट, अब ये देखो ये कैसे इंपॉर्टेंट है कोविड वाले के लिए कि सिमिलरली पास्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म जैसे WHO, एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी एंड DNA played a huge role in tackling COVID-19 pandemic. Had these institution mechanism technology not existed, the effect of pandemic could have been much more disastrous. मतलब हम लोग पहले से भी तो मतलब WHO जैसे संस्था को जो मतलब बायोटेक्नोलॉजी DNA में बहुत ज़्यादा एडवांस है, इस तरीके के संस्था को हम लोग बना के रखे थे। क्या ऐसा हुआ क्या कि कोविड-19 हुआ तब हम लोग इस तरीके के संस्था को बनाए? तो पहले से जब ये सब संस्था था तो हम लोग को और बहुत प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। क्लियर है बात? तो हम लोग पहले से भी तो तैयार थे ना, मतलब कोई एडवर्सिटी को फेस करने के लिए पहले से भी तैयार थे। ऐसा तो हुआ नहीं कि एडवर्सिटी आए तभी हम लोग मतलब तैयार हुए। समझ में आ रहा है? वही सेम एग्जाम्पल है, लेकिन आप कैसे यूज़ कर रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है। तो पहले तो हम लोग दिखा दिए कि कोविड हुआ, कोविड से मतलब ऐसे ऐसे वैक्सीन डेवलपमेंट हुआ, हम लोग फ्यूचर के लिए रेडी हो गए। लेकिन फिर आपको ये भी बाद में दिखाना है कि ऐसा थोड़ी हुआ कि कोविड हुआ तो हम लोग
फ्यूचर के लिए। अरे कोविड हुआ तो उसके पहले हमारे पास संस्था था, हमारे पास मैकेनिज्म था, जिसको हम लोग और इम्प्रूव करके कोविड को टैकल किए, ठीक है। फिर वैसे ही देखो, वेदर पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, socially, environmentally, the world around us is constantly changing. Thus, adversity may still arise even with our efforts to prevent them. What is more important here, though, is to constantly strive for preparation. What is more important here, though, is to constantly strive for prevention of such adversities, and also not to be dejected in the face of calamity, rather seize the opportunity hidden within it. तो मतलब क्या कह रहा है कि सीधा बात है कि एडवर्सिटी है तो ठीक है, उससे तो प्रिवेंट करना ही करना है। अगर एडवर्सिटी उसके बाद भी आ जाता है तो हम लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है। अब देखो फाइनली कंक्लूड कैसे किया गया। एज नेपोलियन बोनापार्टे वंस सेड, करेज इज नॉट हैविंग द स्ट्रेंथ टू गो ऑन, इट इज गोइंग ऑन व्हेन यू डोंट हैव द स्ट्रेंथ। तो अभी तक हम लोग दो मतलब कुछ तो ऐसा कोड जैसा देखे थे एंड उसको यूज किया गया है। तो पहला तो यही हो गया आपको, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है नेपोलियन बोनापार्टे वाला कि करेज इज नॉट हैविंग द स्ट्रेंथ टू गो ऑन, इट इज गोइंग ऑन व्हेन यू डोंट हैव द स्ट्रेंथ। मतलब जब एडवर्सिटी आए तो हम लोग घबराते हैं एंड उस वक्त आगे बढ़ते रहना है। ये कौन कह रहा है? नेपोलियन बोनापार्ट। तो इससे जो है फाइनली हम लोग कंक्लूड किए अपने ऐसे को। तो एक तो ये था जो ध्यान रखना था एंड दूसरा आपको ये कहा गया ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। ये क्या था? ये स्पीच का टाइटल था ना जवाहरलाल नेहरू का, जब आपको ये भाषण दे रहे थे 15 अगस्त को 1947 को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब एक ये वर्ड को अच्छे तरीके से इसमें यूज़ किया गया, फ्रेज को, एंड ये बाकी तो कहीं कुछ भी ऐसा फैक्ट डेटा कुछ भी लगाया नहीं गया है। एंड जो एग्जाम्पल वगैरह है, ठीक है, जो भी एग्जाम्पल वगैरह यूज़ हुआ है वो आप एक बार देखो, एक बार पढ़ो एंड फिर उसको दूसरे ऐसे में भी हमको यूज़ करना है, ठीक है। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट ऐसे एंड ये थोड़ा सा मतलब पहला वीडियो था तो थोड़ा लंबा बन गया है, सॉरी फॉर दैट। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।